वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे ज़बरदस्त फेयरनेस ब्लीच पैक आपके लिए लेकर आई हूँ जो 100% नेचुरल है, मगर इसका रिज़ल्ट इतने कमाल का है कि आप बाज़ारी ब्लीच को भूल जाएंगे। आप सोचेंगे कि इतना खूबसूरत रिज़ल्ट कभी घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके भी लाया जा सकता है, तो बिल्कुल लेकर आया जा सकता है। ये मैंने ज़बरदस्त सा फेयरनेस ब्लीच पैक इस्तेमाल किया है अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, अपने चेहरे के ऊपर। इसके रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कितने कमाल के हैं। किस तरीके से इसको बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी देर अप्लाई करना है, ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के बाद आपको ये इतना आसान लगेगा बनाना कि आप बस एक चुटकी बजाएंगे और आपके चुटकी बजाते ही ये तैयार हो जाएगा। तो चलें, आपकी चुटकी बजाने का टाइम आ गया है। अपनी चुटकी को बजाएं और इसको तैयार करें। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 अदद छोटे साइज़ का आलू। जब तक मैं इस आलू को काट रही हूँ, आपने एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, वरना इस ब्लीच के आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमने लेना है एक छोटे साइज़ का आलू। उसको अच्छे तरीके से हमने धोना है। धोने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लेना है। छिलके उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने इसको क्या करना है कि एक मिक्सी के जार में डालना है और उसको ब्लेंड करके अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। हमें यहाँ पर सिर्फ इसका जूस चाहिए। अगर आप मिक्सी के जार में नहीं डालना चाहते, आप इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करें, कद्दूकश कर लें। उसके बाद किसी मलमल के कपड़े में डालकर आप इसका जूस निकाल लें। जिस तरीके से आपको आसानी लगे आप वो तरीका इस्तेमाल करें। सिर्फ जो हम मिक्सी के जार में इसको डालते हैं, उसको डालने से हमें ज़्यादा जूस मिल जाता है बनिस्बत ग्रेट करने के। मैंने इसको काट कर अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया। मैं इसका पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए, खूबसूरत सा पेस्ट हमारे पास आ गया है। अब आपने एक स्टेनर लेना है। स्टेनर की मदद से इसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लेना है। ये जो आप आज फेयरनेस पैक बनाने वाले हैं, इसकी ख़ासियत ये है कि आप इसको हर रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बड़े साइज़ का आलू है, या आप 1 या 2 आलू का इकट्ठा एक ही दफ़ा जूस निकाल कर रख सकते हैं। आपने जितना जूस इस्तेमाल करना है उतना रख लेना है, बाकी आपने फ्रीज़ कर लेना है अगले अगले दिन के इस्तेमाल के लिए। अब जब आप अगले दिन इसको इस्तेमाल करेंगे, 1 क्यूब आपने बाहर निकालना है, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से आपका रोज़ जो आलू का जूस निकालने वाला टाइम है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर वेस्ट बच रहा है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा ताकत है। मैं अपने फेस के ऊपर तो इसको एज अ स्क्रबर इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं अपने हाथों पाँव पर ये ब्लीच लगाऊंगी, उससे पहले ये जो ऊपर वाला वेस्ट है, मैं इसको एज अ स्क्रबर अपने हाथों और पाँव पर अच्छे तरीके से स्क्रब कर लूँगी। आप यकीन माने, आलू के पानी में इतनी ताकत है कि आपके नकल्स, आपके नेल्स की मैल, आपके एंकल इतना ज़्यादा खूबसूरती से चमक उठेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। अब ये जो जूस है ये इतना पावरफुल है, इसमें सारी गुडनेस है आलू की। आलू आपके चेहरे के ऊपर से पिगमेंटेशन को दूर कर देगा, दाग धब्बों को दूर करेगा, आपके डार्क सर्कल को दूर करेगा। अगर आप कुछ भी ना लगाएं अपने चेहरे पर, सिर्फ हर रोज़ आलू का जूस अपने चेहरे पर लगाएं। जिनके चेहरे पर ज़िद्दी से ज़िद्दी छाइयाँ हैं, मैं आपके आज गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप 7 दिन आलू का जूस इस्तेमाल करें, आपकी छाइयाँ हल्की होना स्टार्ट हो जाएंगी। और 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छाइयाँ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। करना आपने इसको हर रोज़ है, स्किप नहीं करना। अब हमने लेना है उतना जूस जितना हमें चाहिए। मैं यहाँ पर तकरीबन 4 चम्मच जूस के ले रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस का, मेरे नेक और हाथों पाँव के लिए इतना जूस काफ़ी है जितना मैं पैक बनाऊँगी। आपने किसी शादी पर जाना है, किसी आपने त्यौहार पर जाना है, पार्टी पर जाना है, उस पर जाने से 20 मिनट पहले अपनी स्किन को दें, आपकी स्किन जगमगा उठेगी। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है लेमन। मेरे पास यहाँ पर लेमन बहुत छोटे साइज़ का था, मैंने यहाँ पर पूरा लेमन ऐड किया है। अगर आपके पास पूरा लेमन हो बड़े साइज़ का, तो आपने उसको हाफ़ लेमन ऐड करना है, फुल लेमन उसमें ऐड नहीं करना।
इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है, ये आपका कोई भी स्किन टोन हो उसको लाइटर करने में मदद करता है, आपकी स्किन के ऊपर से पिंपल के निशानात को ख़त्म करने में मदद करता है और आपकी स्किन जो है वो एकदम चमक उठती है, आपकी स्किन के ऊपर शाइन लेकर आता है। फिर हमने इसमें हाफ़ चम्मच ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी का। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी मैल कुचैल है, आपके एक-एक पोर को क्लीन कर देगी, इसमें इतनी पावर होती है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी क्या काम करती है, आपकी स्किन को टाइटन अप करने का काम करती है। ब्राइट तो ये कर रही है, लेकिन ये आपके जितने भी पोर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करती है, आपकी स्किन को टाइट करती है, आपकी स्किन के ऊपर जितने एजिंग के साइन हैं उनको दूर करती है। आपने इसको अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि है बेसन। 1 चम्मच हमने इसमें बेसन का ऐड करना है। बेसन आपको पता है बेस्ट एक्सफोलिएटर है, बेस्ट क्लींजर है। हमारी स्किन के ऊपर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितनी डस्ट होती है, डर्ट होती है, ऑयल होती है, ऑयल को अच्छे तरीके से ये अपने साथ लेकर ही बाहर आता है हमारी स्किन से, इसको वहाँ पर हमारी स्किन के ऊपर छोड़ता नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये काफ़ी सख्त बन गया है, अभी इसमें यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुई, इसमें थोड़ी-सी चीज़ें और भी जाएँगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब हमने लेना है एक टमाटर, रेड कलर का आपने टमाटर लेना है जिसके अंदर से काफ़ी जूस निकल आए। हाफ़ टमाटर कट करके आपने साइड पर रख लेना है और हाफ़ का जूस जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। टमाटर का जूस भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, आपकी स्किन को वाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो सूरज की वजह से आपकी स्किन झुलस जाती है, आपकी स्किन के ऊपर डार्कनेस आ जाती है, ख़ास तौर पर नाक के अराउंड, लिप्स के अराउंड, फ़ॉरहेड पर, ये उसको ख़त्म करता है, आपकी स्किन की हीट को कम करता है, आपके डार्क सर्कल को ख़त्म करता है। हाफ़ टमाटर का जूस इसमें ऐड करके इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप यकीन माने कि ये इतना ज़बरदस्त ब्लीच पैक आपका तैयार हो रहा है ना, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे आप हैरान रह जाएंगे। अब ये जो हमने बेसन इसमें ऐड किया है और हमने जो इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड की है, ये हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकती हैं। इस ड्राइनेस को दूर करने के लिए और इसका बैलेंस बनाने के लिए हमने इसमें हाफ़ चम्मच शहद का ऐड करना है, हनी का ऐड करना है। जिन लोगों को हनी सूट नहीं करता, उन लोगों ने यहाँ पर हाफ़ चम्मच ग्लिसरीन का ऐड कर देना है। ये ग्लिसरीन और हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे, आपकी स्किन को डीपली नरिश करेंगे, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेंगे और आपकी स्किन जब इस पैक के बाद ड्राई अगर होने वाली है तो उसके असरात को काफ़ी हद तक कम करेंगे। आपने ग्लिसरीन और शहद दोनों इकट्ठे नहीं डालने, एक चीज़ डालनी है, या आपने शहद डालना है या आपने इसकी जगह ग्लिसरीन ऐड करनी है। अब सबसे पहले अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इस पैक को अपनी स्किन के ऊपर लगा लेना है। कोई आपने रब नहीं करना, कोई मसाज नहीं करना, सिर्फ़ आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ना है। आपने वक्त की पाबंदी लाजमी करनी है, आपने जल्दी नहीं मचानी। 15 मिनट से पहले इसको रिमूव करेंगे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। आप इसको पॉजिटिव सोच के साथ, फुल यकीन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपकी सोच जो है, आपका माइंड इस बात के लिए तैयार हो कि हाँ जी, ये आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने वाला है। उसके बाद जो भी आप रेमेडी इस्तेमाल करते हैं वो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती है। 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी 15 मिनट गुज़र लेने दें, वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी आधा इसका बाकी है। आप आधी चीज़ देखते हैं, आधी को छोड़ देते हैं, हाँ ये चीज़ें इसमें डाली हैं, उसके बाद हम आगे कर लेंगे। फुल प्रोसेस देखा करें ताकि आपको उसका फुल रिज़ल्ट मिले। अब आपने क्या करना है, जो हाफ़ टमाटर हमने रखा था उसको आपने लेना है, उसको थोड़ा-सा दबाना है ताकि उसके अंदर से उसका पानी, उसका जूस निकल आए और उसको आपने अपनी स्किन के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता रब करना है। अब 15 मिनट गुज़रने के बाद आपकी स्किन जो है, जो आपने पैक ऊपर लगाया था वो हाफ़ ड्राई होगा, हाफ़ जो है वो अभी गीला ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें शहद ऐड किया है या ग्लिसरीन ऐड की है, वो आपकी स्किन के ऊपर इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देगा। अब ये जो टमाटर का जूस है ना,
ये क्या काम कर रहा है, एक तो जो स्किन के ऊपर आपके जहाँ से ये मास्क ड्राई हो गया है उसको, एक तो आपकी स्किन के ऊपर से उसको छुड़ा रहा है इसके टमाटर का जूस, और दूसरा आपकी स्किन के ऊपर और ग्लो ऐड कर रहा है। आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से इसने सारा जो मास्क मैंने लगाया था, जो फेयरनेस ब्लीच अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई की थी, उसको इसके पार्टिकल अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं और उन्होंने मेरी स्किन को छोड़ दिया है। मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ, देखें कैसी मेरी स्किन नीचे से चमक रही है। आपकी स्किन भी ऐसे ही ग्लो करने वाली है इंशाल्लाह। आपको इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे वापस आकर लाज़मी बताना है कि आपको इसके रिज़ल्ट्स कैसे मिले हैं। मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है और देखें इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। आपकी स्किन इसको इतने ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाज़ारी ब्लीच आप रोज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन बच्चियों की शादी होने वाली है, जिन लड़कियों की, लड़कों की शादी होने वाली है, इसको टीनेजर्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपके दाग धब्बे दूर होंगे, आपका रंग गोरा होगा। लास्ट स्टेप आपने लाज़मी करना है, अपने चेहरे के ऊपर सन ब्लॉक लगाना नहीं भूलना। अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते, आप सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो फिर इस पैक का आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप इसको 7 दिन अप्लाई करेंगे, 7 दिन के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। आप इसको हफ़्ते में 2 दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं, 1 दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं अपनी आसानी के हिसाब से। मगर जिनकी शादी होने वाली है वो इसको मुसलसल 7 दिन इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त गज़ब के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन को दबाना लाज़मी है।